हेलो स्टूडेंट्स, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाले टीचर्स हो, सबकी जुबान पर आज की डेट में एक बात जरूर आती है कि आज कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाने लगा है। यानी टू हाई कट ऑफ हो रहा है। और कैसे हम लोग इस कट ऑफ को कैटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इस कट ऑफ को बीट कर सकते हैं, इन दोनों टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण कट ऑफ हाई जा रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस कट ऑफ को के ऊपर स्कोर कर सकें। वो कौन सी चीजें हैं जो टॉपर्स कर रहे हैं और इस वजह से कट ऑफ जो है वो हाई जा रहा है। तो पहले हम लोग वो बातें डिस्कस कर लेंगे जिससे कि ये पता चले कि कट ऑफ हाई जाने के क्या क्या कारण है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले के जमाने में बहुत कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी किया करते थे। यानी पूरे दिल से, पूरे लगन से तैयारी करने वालों की संख्या जो है वो उतनी नहीं हुआ करती थी जितनी आज हो गई। आज एकदम डट करके लोग क्या करते हैं, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और ऐसे एप्लीकेंट्स हाई नंबर में हैं। ठीक, जैसे आपने देखा होगा क्रेडेंशियल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया था रैंडल कॉलिंस ने। तो एक समय था जब 10th क्लास ही कोई कर लेता था उसको बहुत हाईली एजुकेटेड बोला जाता था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया कि बहुत हाईली एजुकेटेड। आज के डेट में ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू नहीं है, सब लोग एमए करने लगे। अब जब हर इंसान एमए करने लगा तो हर इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने लग गया, क्योंकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत कम है और एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, समाज में भी बहुत रिस्पेक्ट होती है। ठीक, एक तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो सबसे पहली बात हुई कि भाई नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत बढ़ गए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो अगर आप देखेंगे ना एनटीए यूजीसी नेट का पैटर्न, तो वो बहुत स्कोरिंग पैटर्न है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर हमारा स्कोर तो नहीं आ रहा है। तो आपका स्कोर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप उन चीजों को नहीं फॉलो करते जो कि टॉपर्स कर रहे हैं। तो वो भी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपका स्कोर कैसे बढ़ सकता है। तीसरी बात यह है कि आज की डेट में एग्जाम को लेके बहुत अवेयरनेस आ गई है, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है और इसलिए लोग क्या करने लगे हैं, अपना करियर बना लिया। लोगों ने ये सोच लिया कि यार जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल दिल से, पूरे डेडिकेशन के साथ कि यार अब 24 आवर्स इसकी तैयारी करनी है। अब वो वाला समय आ गया है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग्स का सहारा लेने लगे। पहले के जमाने में ऑनलाइन कोचिंग्स नहीं होती थी, लोगों के पास मैटर नहीं हुआ करते थे, जो किताब मिलती थी उसी को पढ़ते थे और किसी का भी कट ऑफ इतना हाई नहीं जाता था। इस वजह से क्या होता था कि कट ऑफ नीचे जाता था। ठीक, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा होते हैं, वो कंपटीशन के काफी क्लोज में होते हैं। अब पहले के समय में क्या होता था, ऐसा कोई कनेक्टिंग पॉइंट नहीं होता था जो कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट को कनेक्ट कर सके। अब सब लोग अपना अपना अलग अलग रिसोर्स पढ़ करके जाते थे और एग्जाम देते थे और उस हिसाब से जितना भी उनके मटेरियल में से आ जाता था, ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता था। मगर आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस ने जो है ये जो प्रक्रिया थी उसको बहुत आसान बना दिया और बहुत चेंज भी कर दिया। अब वो वाला समय नहीं रहा कि मैटर की कमी है। अब मैटर की कमी आप लोगों के पास नहीं है, अब बस ये कमी है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को करनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे कि आप कट ऑफ को मात कैसे दे सकते हैं, आप हायर कट ऑफ कैसे ला सकते हैं, आप सेफ कट ऑफ कैसे ला सकते हैं। तो टिप्स टू बीट द कट ऑफ, जो अभी कट ऑफ हाई जा रहा है उसको आप बीट कैसे कर सकते हैं, आप सेफ स्कोर कैसे ला सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप समझ लीजिए, जब आपको पता है कि आपकी यूजीसी नेट की तैयारी अच्छी नहीं है ना, आपको ये लग रहा है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, ठीक, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, जापान में उसको कहते हैं इकिगाई ढूंढना। इकिगाई, आपको एक ऐसा टीचर ढूंढना होगा, आपको एक ऐसा गुरु ढूंढना होगा जिसकी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आती हैं। ये काम आप कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको एजुकेटर मिलेंगे। एक दिन बैठिए, लगभग 4-5 यूट्यूबर के वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यार कौन सी चीज मेरे दिमाग में बैठ रही है, कौन सी चीज का एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो मेरे अंदर अच्छे से आ रहा है, कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। और उसी टीचर को फॉलो कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यानी सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड वे में पेड क्लास ज्वाइन कीजिए, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कीजिए। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए।
उसी तरह से तैयारी कीजिए जिस तरह से आप क्लास में जाते हैं, जैसे आप स्कूल्स और कॉलेज में जाया करते थे, और एक बार एकदम फॉर्मल तरीके से, एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में अपना शेड्यूल बना करके, टाइम टेबल बना करके उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप देखिए कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है और उसकी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, मेरा भी लेक्चर देख लीजिए अगर आप सोशियोलॉजी से हैं तो। ठीक है, वॉच ईच एंड एवरी फ्री लेक्चर्स विदाउट अ मिस। जो भी टीचर आपको पसंद आता है, अगर मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आप पेड क्लास नहीं लेना चाहते हैं, मैं भी समझता हूं ये बात कि जब हम एमए क्रॉस कर जाते हैं तो पेरेंट्स से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक, तो कई लोगों को पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए थोड़ी कठिनाई तो आती है एग्जाम क्वालिफाई करने में, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिनको सारा कुछ पका पकाया माल मिल रहा है। तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि भाई हर एक फ्री लेक्चर जो होता है उसको विदाउट अ मिस, बिना चूके, ठीक, हर एक लेक्चर को आपको देखना चाहिए। रिवीजन जो है, चाहे आप पेड क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करके क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिवीजन डेली करिए। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना, और उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये सबसे गलत तरीका होता है, ये सबसे गलत अप्रोच होती है। आपको क्या करना चाहिए, डेली मॉक टेस्ट करना चाहिए। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो वो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव, तो एक माइंड का एप्टीट्यूड बन जाता है, एक आपके मसल्स मेमोरी डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने की, है ना। तो उसके लिए आपको डेली मॉक टेस्ट करना होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने नहीं किया है तो भाई ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जरूर से कर लेना चाहिए। जितने भी टीचर्स होते हैं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर, वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी करा चुके होते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपके सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। ठीक, और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये भी बताते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कम से कम जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं या टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है और ये टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है। अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है तो, और आपने अभी तक अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो फिर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अपना नेम और प्लेस आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा करके, और मैं आपको, फ्री है वो, कोई उसके पैसे नहीं है, फ्री है, आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको डायरेक्टली क्यूआर कोड यहाँ पर दे दिया मैंने, स्कैन कर लीजिए, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से, मतलब ये मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, और अगर आप हर एक सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट के हैं तो आप यहाँ ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जो है जो सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर 1 की क्लासेस स्टूडेंट जरूर देखा करो। ये मेरे सोशियोलॉजी की स्पेशली जो क्लास के टाइमिंग्स हैं वो हैं, यहाँ पर भी मैंने दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का टाइमिंग जो है वो 10:30 बजे, बूस्टर कोर्स का टाइमिंग भी 10:30, यूट्यूब 11 बजे, मास्टर क्लास 4 बजे, पेड क्लास मंडे टू फ्राइडे 2 PM। इस तरह से ये क्लासेस चलती हैं। और स्टूडेंट अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की क्लास नहीं देखते हैं तो भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। केवल पेपर 2 से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, वो कट ऑफ अगर आपको लाना है, उसके सेफ स्कोर लाना है, तो आपको पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करना ही करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात, दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक सेफ स्कोर बना सकें, जबकि हाई कट ऑफ जा रहा है उसके बावजूद भी आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, और जो हाई कट ऑफ जा रहा है उसके क्या क्या रीजंस हैं, ठीक। तो जो टॉपर्स होते हैं वो बकायदा अपना सही समय पे स्ट्रक्चर्ड क्लास कर लेते हैं, सही समय पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, सही समय पे रिवीजन करते हैं, सही समय पे प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं। तो ये सारी चीजें सही समय पे जब आप करते हैं तो 100% आपका जेआरएफ हो जाता है। तो अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो ये सारे काम कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये जो मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं, अगर आप इसको आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप 100% जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।